नमस्कार मित्रों, हमारी इस चैनल भाग्य शास्त्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मन के हारे हार और मन के जीते जीत, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप अपने जीवन में धन, संपत्ति, ऐश्वर्य कैसे पाएं मित्रों। बस 3 काम करना है मित्रों, सिर्फ 3 काम और आपका किस्मत बदलेगा। सब लोगों का सपना है कि हम अपना एक बढ़िया घर बनाएं, हमारा नाम हो, हमें इज्जत मिले, शोहरत हो, पैसा कमाएं। मगर मेहनत तो सब कर रहे हैं, मगर सफलता क्यों नहीं मिल रही है, ये क्वेश्चन तो है। सबसे पहला कारण है, आप सब जगह से जीत चुके हैं मगर अपने घर में ही हार जाते हैं। ये सबसे बड़ा कमी है। घर में मतलब कहने का क्या मतलब, आप इस देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, उस देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने कुल देवी को और कुल देवता को भूल जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, पहला उपाय ये है कि आप अपने कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न करें। प्रसन्न कैसे करें? उनको आप रोज़ पूजा पाठ करें, उनको खुश करें, क्योंकि आप सब जगह से जीत जाते हैं मगर अपने घर में ही हार जाते हैं। आपके अगर कुल देवी और कुल देवता आप पर खुश हैं तो आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये कहावत है ना कि लोग घूमने के लिए बहुत दूर दूर के मंदिर जाते हैं मगर अपने मोहल्ले के पास वाले मंदिर की एक भी बार दर्शन नहीं करते हैं। आप अपने मोहल्ले के, अपने घर के देवी देवता को पूज नहीं रहे हैं और दूसरे देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं मित्रों। ये था पहला कारण। तो आप पहला काम ये करें कि आप अपने कुल देवी की प्रतिदिन पूजा करें मित्रों। अब चलिए जानते हैं दूसरा काम क्या है जो आपको करना है, जो आपके जीवन में सब सुख समृद्धि, संपत्ति और लाभ दिलाएगा मित्रों। दूसरा काम ये है कि हमें खाना, पानी, सब सुविधा बचपन से कौन देता है? हमारे माता पिता। तो सबसे पहला हमारे भगवान कौन है? हमारे माता पिता। हम उनका कदर नहीं करते हैं, हम उनकी सेवा नहीं करते हैं। मैं सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप अपने माता पिता से बहुत ही संबंध अच्छा बनाएं और प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करें। कोई शुभ काम करने से पहले उनके चरण स्पर्श करें। रोज़ सुबह उठने के बाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने से बड़ा पुण्य और सफलता का मार्ग और कुछ नहीं है मित्रों। आप जिस क्षेत्र में चाहेंगे उस क्षेत्र में तरक्की मिलेगा आपको, क्योंकि पौराणिक काल से ही हमें अपने माता पिता को बोला गया है कि हमें अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता के चरण में ही भगवान बसते हैं। आपको वो कहानी तो याद ही होगा कि एक बार गणेश भगवान और कार्तिक भगवान में ये कंपटीशन हुआ कि कौन सबसे पहले तीनों लोकों का भ्रमण करके आता है। तो उस समय तीनों लोकों का भ्रमण ना करके गणेश भगवान ने माता पार्वती और शिव जी का चक्कर लगा लिया और वो इस प्रतियोगिता में जीत गए, क्योंकि उनका पूरा संसार उनके माता पिता हैं और हम लोग दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, अपने माता पिता का कदर नहीं करते हैं। तो आपको डेली अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना है मित्रों। अब तीसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ये बात है कि हमारे इस पृथ्वी पर जीवन किसके चलते उपलब्ध है मित्रों? सूर्य भगवान। सारे ग्रहों के राजा माने जाते हैं सूर्य भगवान। सारे ग्रहों के और सारे इस जीवन के जो भी आधार हैं वो सूर्य भगवान है। बिना सूर्य भगवान के ये जीवन पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो। पौराणिक काल से ही ये नियम था हमारे लोगों का, हमारे पौराणिक लोगों का, कि हम सुबह प्रातः सवेरे होते ही हम जल अर्पण करते थे सूर्य देव को। सूर्य नारायण अगर चाह दे तो आपको रंक से राजा की स्थिति में पहुंचा देंगे मित्रों, क्योंकि सूर्य नारायण मतलब कि सरकार से रिलेटेड, जितना भी आपका ऐश्वर्य से रिलेटेड जो भी क्षेत्र में आप कदम डालेंगे वो क्षेत्र में आपका उन्नति होगा मित्रों।
क्योंकि सूर्य नारायण सब कुछ देते हैं, देने पर आए तो कुछ भी दे दें। और पौराणिक काल से ही सबसे पहले लोग उठते थे तो सूर्य भगवान को जल अर्पण करते थे, मगर आज के डेट में कोई जल अर्पण नहीं करता है। करेंगे भी तो देर से करेंगे। मित्रों, मैं सबसे ये आग्रह करता हूँ कि तीसरा काम ये है कि आप सूर्य भगवान को जल अर्पण ज़रूर करें। मैं एक बार आपको पूरा तीनों कार्य बता देता हूँ। पहला कार्य, आप अपने कुल देवी की पूजा करें। दूसरा कार्य, आप अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें। और तीसरा कार्य है कि आप सूर्य नारायण की आराधना करें और जल अर्पण करें। आप देखिएगा, आपको हर एक क्षेत्र में लाभ मिलेगा मित्रों। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मित्रों। धन्यवाद।